हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटायरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिविटी। और जैसे आप जानते हैं कि आज की रीडिंग में पता चला है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपको पता चला होगा कि आपका और मेरा रिश्ता इतना खास क्यों है। इमोशनली कनेक्टेड है हम लोग। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे खुद को कि ऐसे लोग मेरे आसपास जुड़े हुए हैं कि जो मेरी जैसा दिल से सोचते हैं और सबके लिए सोचते हैं, अच्छे मन रखने वाले हैं। तो वो है, और इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जो मंजिल है ना वो ख़ास है और बहुत बेहतरीन है। सिर्फ एक जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स, जो आपका दुख है ना, वो आपने जो अंदर ही अंदर बसा के रखा है, बस उसको मैं निकालना चाहती हूँ। जो जैसे ही वो ब्लॉक हटेगा, आपका रास्ता जो है ना वो क्लियर हो जाएगा आपकी मंजिल की तरफ। और ये मुझे आपको दिखाना है कि आपकी मंजिल कितनी बहुत ही बेहतरीन है। मतलब सक्सेसफुल होने का आपको 100% गारंटी है। सक्सेस कितना बड़ा छोटा ये ज़रूरी नहीं है। जो आप चाहते हैं ना वो हो सकता है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है ना वो होने की मुझे उम्मीद है। मतलब आपने ये सोचा होगा कि अभी तो उम्र हो चुकी है, अभी तो ये हो चुका है, अभी तो वो हो चुका है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस यही सोच मुझे बदलनी है। आपको दिखाना है कि आपके नसीब में सच में बहुत ख़ास लिखा है। बस नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हटा के देखिए, फिर देखिए कि चमत्कार कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, मैं जानना चाहूँगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड। द मून और द मैजिशियन अगेन एंड द सन। जैसे मैंने कहा ना, मुझे बहुत फीलिंग है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब उनकी फीलिंग्स है ना पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, हर चीज़ पे बढ़ रही है। माना कि वो बहुत ऐसे धार्मिक नहीं हो सकते या स्पिरिचुअल वगैरह नहीं है कि जाके सीधा मंदिर या मस्जिद में बैठ जाए या कहीं पे भी, जो भी उनके रिलीजन्स वगैरह सब कुछ है। बट मतलब इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में ऐसे कुछ एनर्जीज में है जहाँ पे ना अजीब तरीके से ऊपर वाले से दुआ मांगी नहीं जा रही है या अलग तरीके से, मतलब आपको इतना दिल से अचानक से याद करे ना, मतलब छोटी छोटी बातों में अचानक से आपको इतना गहरे तरीके से बहुत ही डीपर लेवल पे याद करते हैं कि इनडायरेक्टली उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है आपके लिए। जैसे कि आपकी याद है ना बहुत ज़्यादा गहरे लेवल पे आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मून की एनर्जी बहुत हावी है उनके ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे, चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा छुपा रहे हर चीज़ें, क्योंकि अंदर की अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है ना वो बहुत बाहर आ रही है। मतलब अंदर के हर चीज़ के डर या जो भी गलतियां है या हर नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अपनी गलती का एहसास, वो जो खोने का एहसास है जो आपको खो के मिला है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे गहरा नज़र आ रहा है। कार्ड्स तो वही निकलते हैं, लेकिन हमें कुछ, मतलब मुझे कुछ अलग फील होता है, जैसे कि उनकी वाइब्स फील होती है कि एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं, बट मतलब ऐसा क्या एक एनर्जी चल रही है, वो फील हो रहा है कि उनकी एनर्जी बहुत इमोशनल है, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत चिड़चिड़े हो रहे, ऐसा फील हो रहा है। बहुत, या तो बहुत दुखी, अचानक से एकदम शांत हो गए, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, अलग से रहने का मन कर रहा है, अलग मतलब अकेले रहने का मन कर रहा है। तो वो बहुत फील हो रहा है। जैसे कि सपोज़ पेरेंट्स रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, तो आर्ग्यूमेंट्स करके या चिढ़ के थक गए होंगे, तो अभी बात ही नहीं करना चाहते किसी से भी। तो वो एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है और बहुत
आपकी याद में है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं आपके, तो ज़बरदस्त है। मतलब अपनी इमोशनल पावर यूज़ करके, पावर तो बहुत सारी है लेकिन इमोशनल पावर यूज़ करके बहुत याद कर रहे हैं। रात को तो बहुत बहुत याद करें, रात को तो बेहद याद करें। और पॉसिबिलिटी है कि रात को आपको उनके कॉल मैसेज आएंगे या बात करेंगे बहुत इमोशनल पे कि कैसे हो तुम वगैरह सब चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बहुत, या तो ये बताएंगे, एक वर्ड तो बोलेंगे कि नहीं पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है, ऐसे फील हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे इस अगस्त में काफ़ी लोगों का रीयूनियन या यूनियन पॉसिबल फील हो रहा है। तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने का स्कोप है। और लव लाइफ का जो आपका एनर्जी ब्लॉक है, जो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक अगर क्लियर होता है तो आपके जो लाइफ के दूसरे प्रॉब्लम्स भी अपने आप सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखते हैं उनके सेक्रल एनर्जी चक्रास कहाँ पे अटके हैं। एनलाइटमेंट अगेन, रिजेक्शन, डिस्कवरी, confusion, despondence, and release. बॉटम, ओहो इतने डिस्टर्ब है। बॉटम ऑफ डेक है बैलेंस की एनर्जी। तो अभी चाहते हैं बैलेंस, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो अभी। इमोशंस और अपना ज़िद, अपना गुस्सा तो कहीं आपकी तरफ जो मतलब आपकी तरफ आना, झुकना या कम था, या जैसे बहुत ही कम था, वो अभी बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि ये जो चीज़ है ना, रिजेक्शन बहुत ही भारी बदलाव कर गया उनकी लाइफ में। जब किसी और से रिजेक्शन मिला है तब जाके उनको ना अपना जो एक वैल्यू बहुत ख़ास तरीके से फील हुआ है। एक अजीब फीलिंग है कि किसी की नज़र में मेरी वैल्यू क्या थी। आज जब मुझे रिजेक्शन होने के बाद एहसास हो रहा है कि कोई मुझे कितना ख़ास समझता था और कोई कितना मामूली समझ रहा है कि रिजेक्शन हो गया, तो वो एक एहसास बहुत ज़्यादा है। रिलीज़ की एनर्जी में जो निगेटिव इमोशंस, जो निगेटिव रिश्ते, जो निगेटिव बातें, या स्पेशली हर चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे हर चीज़, वो जो चीज़ हर चीज़ पीछे छोड़ रहे, रिलीज़ कर रहे। मतलब अभी ये सब नहीं चाहिए। भले रिजेक्शन सामने वाले से आया हो, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं चाहिए। उनकी तरफ से जो आया हुआ जो निगेटिव साइड है वो अभी रिलीज़ करने के, छोड़ने के कगार पे है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज और डिस्पोंडेंस, ये जो ना समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या करे, और द्विधा मनस्थिति, हर चीज़ में ना बिखरे से फील हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फीलिंग है। जैसे मैंने कहा ना, बहुत डिस्टर्ब, चिड़चिड़े और वो सब है। तो कुछ लोगों को रिजेक्शंस मिले हैं, तो जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है उनके दिलो दिमाग में। मतलब कुछ लोग के पार्टनर में तो रिजेक्शंस है, तो कुछ लोगों में बहुत ही डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। मतलब कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज़ें। लेकिन डेफिनेटली एक थीम तो है कि वो रिलीज़ की एनर्जी है। रिलीज़ की एनर्जी में जो भी आप अपने लाइफ में डिस्टर्बेंस है, नेगेटिव एनर्जीज़ है, नेगेटिव फीलिंग है, लोग हैं, उनको दूर करते हुए फील हो रहा है। क्योंकि उनको अभी फील क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ों में जो मैं उलझा था, उस चक्कर में मैंने अपना जो कीमती चीज़ है,
वो खो दिया है, कीमती पर्सन है वो खो दिया है, वो फीलिंग ज़्यादा है, तो उसकी वजह से वो अभी रिलीज़ करने के मोड में है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, ये जो है ना सन, वो वापस लाना चाहते हैं, अपने अपने बोलते ना एक सोल लेवल का हैप्पीनेस वो अपना वापस पाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली नेगेटिव बाहर कर रहे हैं ताकि पॉजिटिव अंदर आ सके। तो इसके लिए, क्योंकि उनको अंदर से अंदर एनलाइटमेंट हो रहा है, उनके अंदर ही बहुत सारी डिस्कवरी हो रही है, कि अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको पता चल रही है कि क्या क्या था, क्या सही है, और जाने अनजाने में सही उस यूनिवर्स से, उस ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं अपनी हर चीज़ के, मतलब अपना एक मन की शांति के लिए, अपना सही रास्ता दिखाने के लिए। तो वो सब चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है, बहुत कंफ्यूजिंग है, डिस्टर्बिंग है, लेकिन रिलीज के मोड में है। वो चीज़ जो उनके लिए नहीं बनी, उस चीज़ का छोड़ने के मोड में है। तो डेफिनेटली उनकी एनलाइटमेंट हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे उनको बहुत कुछ समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एनर्जी ओरेकल क्या कहते हैं, देखते हैं। इनडिसीजन, अगेन कंफ्यूजन, रिस्पोंडेंस की एनर्जी है, कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे कि करना क्या चाहिए, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या समझ नहीं पा रहे। क्या कुछ लोग के इसमें तो क्लियर है कि क्या होना चाहिए, कौन सा पर्सन हमारे लिए सही है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज है कि मतलब कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। द गार्डन एंड द गेट वेटिंग एनर्जीज में है कि कब ये तूफान गुजरेंगे, थमेंगे, उस एनर्जीज में है कि या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग की हो, उस चीज़ का वेट करे कि जो सक्सेसफुल हो जाए, तो कुछ डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अपने अंदर बेहद स्ट्रेंथ बना रहे, बेहद बहुत ही ज़्यादा मतलब हिम्मत जुटा रहे हर चीज़ की, डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंसेस के हो या कोई भी लाइफ का है, वो हर चीज़ के लिए ना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। स्पेशली ये जो कमिटमेंट देने का बात है, उसके लिए मुझे वो परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि माना कि आप लोग की शादी नहीं हो सकती, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए तो वो भी बड़ी बात होती है कि अपने अंदर बहुत हिम्मत चाहिए कि वो इंसान को उतना लेवल का कमिटमेंट दे दे हम। तो वो अपनी हिम्मत है ना बहुत बहुत ज़्यादा जुटा रहे, बहुत ज़्यादा। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन बैलेंस की एनर्जी है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश में है। और जैसे कि मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग लिटरली फिजिकली बीमार हो सकते हैं, तो वो अपना रिकवरी प्रोसेस में मुझे भी नज़र आ रहे हैं। अगेन बैलेंसिंग एनर्जी, मतलब अपने आप को बहुत बैलेंस करें, जैसे कि बहुत पहले गुस्सेल थे तो अभी शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ। ऑल टाइड अप, बहुत ही उनको फील हो रहा है कि वो फंसे हुए, कहीं पे फंसे हुए, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी, मतलब वो निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हैं, नेगेटिव पीपल या सिचुएशंस या चीज़ें ना उनको जैसे बांधे हुए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। द टेम्पल पाथ, अगेन ऊपर वाले का सहारा ले रहे कि जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे, रिलीजन का बात नहीं चल रहा है, स्पिरिचुअल का बात है, मतलब अंदर की आवाज़ें सुन रहे, अपनी गट फीलिंग की सुन रहे, तो डेफिनेटली उनको उस तरीके से गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे, बहुत ही स्पिरिचुअल। और बॉटम देखे हॉस्टिलिटीज़, जिससे मुझे फील हुआ था रीडिंग के शुरू में ही कि उनकी एनर्जीज मुझे बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि लाइफ में उनके बहुत सारे डिस्टर्बेंस चल रहे, बहुत डिस्टर्बेंस,
मून एनर्जी काफ़ी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अपने आप को जैसे ना संभाल नहीं पा रहे, और ख़ास करके चिड़चिड़े मुझे ज़्यादा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन में जिस तरह से फंसे हुए हैं या लोगों में, तो उससे वो निकल नहीं पा रहे, उस एनर्जीज़ की वजह से, उस तकलीफ़ की वजह से ज़्यादा चिड़चिड़े फील हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फील हो रहे हैं। तो इसके लिए स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हैं कि शायद उनको लगता है कि इसी वजह से इस क्या बोलते हैं, इस रास्ते से ही मुझे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, Chariot. Please, describe me, please. Queen of Swords. Judgment. Four of Wands. और किंग ऑफ कप्स। तो बॉटम और देखे टावर, मैंने कहा कि बहुत बड़े तूफान आए हुए हैं लाइफ में और बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो डेफिनेटली एनर्जी तो वही है, टावर की एनर्जी है। बहुत जैसे कि जो चीज़ें, हर चीज़, हर लोग, हर रिश्ते, सिचुएशन, हर कुछ भी चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, जस्ट बिकॉज उनके कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होनी थी, इसके लिए उनके आसपास घूम रही थी। लोग हैं, सिचुएशन है, एनर्जीज है, जो भी है, हर चीज़ है ना बिखर रही है, टूट रही है। तो वो जो चीज़ें अचानक से टूट रही, बिखर रही है ना, तो वो परेशान हो गए कि अचानक से लाइफ में इतने भूकंप कैसे आ गए, इतने तूफान कैसे आ गए। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत कंफ्यूज स्टेट में है, समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया लाइफ में अचानक। लेकिन धीरे धीरे जब स्पिरिचुअल हो रहे, शांत हो रहे, तो उनको जैसे हर चीज़ का जवाब स्पिरिचुअल वे से ही मिल रहा है। बहुत जैसे बंधे हुए से फील हो रहे, तो वो तो है ही, और रातों को जाग रहे, बेहद रातों को जाग रहे। तो मैंने जैसे कहा ना कि रात को इतने इमोशनल और वो सब हो सकते हैं ना कि हो सकता है पॉसिबल कि रात को आपको कॉल मैसेज करे और बोले कि बहुत याद आ रही है, कि रहा नहीं जा रहा है, मतलब बेचैनी हो रही है, जैसे कि बात करने का मन कर रहा है, ऐसे आपको बोल सकते हैं। और क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जैसे अचानक से मतलब रिलीज की एनर्जी, अगेन निगेटिव लोग, निगेटिव सिचुएशंस, एनर्जीज, हर चीज़ अपने आप से दूर करने के मोड में है, बहुत ही क्लियर थॉट प्रोसेस में है, चिड़चिड़े है कि कोई भी जो निगेटिव बात स्पेशली आपके बारे में करे ना, तो ऐसे कट करने के मोड में है। और आपको ना ज़्यादा एकदम ऐसे रोमांटिक तो हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कभी कभी ना इमोशंस दिखाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही अंदर है ना इमोशंस छुपा के बैठे हैं, अंदर बहुत इमोशंस छुपा के बैठे हैं, बहुत अपने आप को बैलेंस की एनर्जी में है, कि मतलब इमोशंस को बैलेंस करने की या फिर छुपाने के मोड में दिख रहे हैं। आपके तरफ आना तो ज़रूर चाहते थे, ये जो घोड़ा लेके, इमोशन का कप, प्यार का कप लेके निकल तो पड़े हैं डेफिनेटली, लेकिन शुरुआत है ना, वो तो दोस्ती से ही करेंगे, मतलब दोस्ती से इन द सेंस कि आपका रिश्ता पहले से ही है, लेकिन बात है ना अभी हल्की फुल्की ही करेंगे। कमिटमेंट लेवल का मन में तो ख्याल है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, शादी के ख्याल तो डेफिनेटली मन में है, कमिटमेंट तो डेफिनेटली मन में है उनके,
हो ना हो वो सब उनको नहीं पता, बट मन में तो बहुत बड़ी इच्छा है कि आपसे शादी हो जाए, आप लोग का मतलब आपके रिश्ते को चारों तरह से सपोर्ट मिल जाए, खुशियाँ हो, ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है ना वो सब हो, वो मन में चाहते हैं और मूवमेंट चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो जो लोग खास करके से मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, तो डेफिनेटली आपको ये मंथ मुझे फील हो रहा है कि शादी की कमिटमेंट या शादी का पॉसिबल है, आपके पार्टनर आपको बोले, आपकी ट्विन आपको बोले। तो आप दोनों में बहुत कास्ट रिलीजन का डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ही स्वभाव में डिफरेंस दिख रहा है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप एक हो, आप एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए हो। ये जो सेपरेशन था वो एक जस्ट एक फेज़ था, एक सिचुएशन था, एक समझने का एक लर्निंग लेसन था, लेकिन अभी सब कुछ जैसे ना ठीक होने के कगार पे है, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है और जजमेंट का। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से जो कर्मा का जजमेंट है वो होने ही वाला है। आपको वो चीज़ों का या उनकी तरफ से हर चीज़ मतलब सुनवाई होगी, मतलब आपको वो कुछ तो इशारा करेंगे या कुछ भी ऐसा सब ये करेंगे कि बस अभी रहा नहीं जाता। तो पॉसिबल है कि मतलब ये मंथ में ना कमिटमेंट या आपकी तरफ आने का 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मतलब वो बात तो करेंगे ही कि बहुत इच्छा है कि ये सब ठीक हो जाए। तो आपकी तरफ मूवमेंट हो रहा है कि जैसे ये निगेटिव वाटर है, निगेटिव चीज़ से पॉजिटिव शांत की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट है। तो डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि आपकी तरफ आ जाए। कुछ लोग जर्नी करके आपसे मिलना आ सकते हैं कि शायद आप दोनों में स्टेट्स का डिफरेंस हो या कंट्रीज़ का, तो वो आके मिलना चाहते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफेंड पोजीशन में है कि बचाना, मतलब हर चीज़ से ना बहुत कंपटीशन से घिरे हुए, बहुत प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन मजबूत बना के खुद को अपने आप को साबित कर रहे हैं या अपने आप को बचाने की कगार में लगे हुए हैं। तो ये तो दिख रहा है कि सेलिब्रेशन चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए ऐसे चाहते हैं, खुशियाँ वापस चाहते हैं अपनी लाइफ की, जो मतलब आपके साथ देखते हैं, स्पेशली क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है, द चैरियट का कार्ड है, और मतलब आपको कुछ ना क्लैरिटी तो ज़रूर देंगे, ऐसा बहुत फील हो रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट, और जैसे मैंने कहा है कि बहुत डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहे हैं और बहुत अटके अटके से फील हो रहे हैं, मतलब वो जो सिचुएशन लोगों में तो बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन रातों को बहुत याद करते हैं, बेहद बेहद याद करते हैं आपको। तो कॉल मैसेज आने की बहुत पूरी संभावना, जैसे आया नहीं है कम्युनिकेशन का कार्ड, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ही होगा। तो देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या आपके लिए। नथिंग इज येट सेट इन अ स्टोन। अभी तक ऐसा कुछ भी चीज़ है जो पत्थर पे लिखा गया नहीं है, जो बदला नहीं जा सकता। तो आप सब अभी यूनिवर्स के हवाले छोड़ दें, सरेंडर टू यूनिवर्स, और आप अपना मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, अपना काम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रूमिंग, लव, सब चीज़ के पर ध्यान दें। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। ये शायद उनके लिए है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इवन आपके लिए भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे दिख रहा है कि अगस्त में आपको रिज़ल्ट मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। तो प्लीज़ अपने काम, जो एक्शन लेना है कि मैनिफेस्टेशन या टेक्निक्स आजमा के तो देखिए ना। अभी तक रोते बैठ रहे थे, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था कुछ भी करके, लेकिन अभी वो सीरियसली लेके करके देखिए। नुकसान आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंजल आंसर्स क्या है? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगेन मैंने कहा ना, मेडिटेशन से ही आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके अंदर ही बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं और वो आपको मिलके रहेंगे। जैसे जैसे आपका मन शांत होते जाएगा, स्थिर होते जाएगा, आपको हर चीज़ का सवाल का जवाब बहुत ही गहराई से पता चलेगा।
मतलब जैसे मतलब आप रीडिंग देखते हुए भी आपको कोई चीज़ें जैसे अचानक साइन सिम्टम्स मिलेंगे, आपको कुछ नज़र आने का, कुछ अचानक से क्लिक होगा कि हाँ ये तो ऐसे हो सकता है, या कुछ भी चीज़, तो वो आपको सॉल्यूशंस नज़र आएंगे। और लेट गो, जो चीज़ आपने मतलब पकड़ के रखी है, बस कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, नहीं, पहले आप काम तो करो, मैनिफेस्टेशन अपने ऊपर ध्यान दो। जब चीज़ को आप लेट गो करेंगे ना, तब चीज़ें अचानक से आपके लाइफ में आ जाएंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप जो रिजल्ट होगा ना बहुत शॉकिंग होगा। आपने बिलीव भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा। मतलब पार्टनर को तो आप वापस चाहते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से बदल के आएंगे ना कि आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि ये इंसान कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना सही जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो एक फीलिंग हो सकती है। तो मेरी तो मतलब मुझे तो बोल रहे ना, मुझे तो आपको वही बोलना है कि प्लीज़ हर चीज़ है ना, जैसे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है लेकिन सोल्यूशन आपके पास ही है, तो वो ज़रूर कीजिए। तो बस मुझे तो लग रहा है ना, हर चीज़ में मुझे पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रही है। तो प्लीज़ आप अपने मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर 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 रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।